नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुझे पहले ही आशंका थी कि कांग्रेस लाडली बहनों के पैसे बंद करेगी और इन्होंने तो अब लाडली बहना योजना बंद करने की भी तैयारी कर ली है। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा। जगह है इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा। हाँ, डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डलना तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीना ही छीना। पैसे डलेंगे, लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ हो गई है। जैसे जूते चप्पल देना बंद कर दिया था, जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, जैसे बेटियों की शादी बंद कर दी, पैसे ही नहीं दिया, और जैसे बेगा भारिया शहरिया बहनों का पैसा बंद किया था, वैसे ही कांग्रेस अब लाडली बहना योजना बंद करने की तैयारी कर रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं प्रदेश की बहनों को, इनके इरादे देख लीजिए। ये तो बहन विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है। यही है जिन्होंने शिवभानु सोलंकी जी, स्वर्गीय शिवभानु सोलंकी जी और जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जनता को सावधान रहने की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान, भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष शर्मा। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के यहां से बरामद हुए करोड़ों रुपए। महीने के कार्यकाल में भेजे थे मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर आपने 2 लाख गरीबों के हक को छीन करके उन प्रधानमंत्री आवास को वापस भेज दिया था। मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए आपने पैसा नहीं दिया था। अरे आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि आप कमीशन खोर हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमारी सरकार ने उन गरीबों को जो आपने उनका अधिकार हड़प छीना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आज मध्य प्रदेश के अंदर लाखों गरीबों को घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर घर घर तक पानी पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी अभियान, भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां नल के टोटी से पानी नहीं पहुंचे। आपकी जब सरकार थी मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह के इशारे पर आपने 248 करोड़ रुपए लैप्स हो गया, लेकिन गरीबों को पानी नहीं पहुंचे। ये आपने प्रयास करके वो पैसा वापस चला गया। ये ऑन रिकॉर्ड भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है। मीडिया के मित्र कभी इनसे पूछें कि इनको जवाब देना चाहिए। वैसे तो झूठ की मशीन है, पहले भी झूठ बोलते हैं, बाद में भी झूठ बोलेंगे और आगे भी झूठ बोलते रहेंगे। तो इस प्रकार से मैं आज आप सब मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुपके चुपके से पैसा डाल रहे हैं। अरे इस मध्य प्रदेश की बहनें कह रही हैं, इस मध्य प्रदेश की 1,30,00,000 बहनों की ताकत, और आज से नहीं, आप तो झूठ बोलते रहे। हमने जो कहा, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो कहा वो किया है। आप तो केवल झूठ बोलते रहे। अरे प्रियंका जी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो आप, कि आज इसकी भी पीड़ा हो रही है। यही कांग्रेस है कि लाडली बहनों को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सम्मान के लिए 1250 उनके खाते में डालती है, जो कांग्रेस कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 गरीब तक पहुंचता है, उसकी व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना करके अगर 1250 बहनों के खाते में डलाए, तो ये कांग्रेसी दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करके 1250 49 नहीं 1250 ही गरीब के खाते में जाता है।
हमारी बहनों के खाते में जाता है। इस व्यवस्था को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दुर्भाग्य है, मैं कड़ी आलोचना करता हूं, ये बहनें आगामी आने वाले चुनाव में दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर गुंडानाथ, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके इतिहास कहता है, इन्हें जवाब देने का काम मध्य प्रदेश के 5,60,00,000 जो मतदाता है, 9.5 करोड़ जनता इन्हें इस बात का जवाब देगी। आगामी आने वाला पर्व महाशक्ति का पर्व है और कल से महाशक्ति का पर्व प्रारंभ हो रहा है। मैं महाशक्ति के पावन पर्व पर मेरी बहनों को, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को बधाई तो देता ही हूं, मां का आशीर्वाद है और हम सब मिलकर के शक्ति के आराधना के पर्व पर ये शक्ति पर आक्रमण करने का काम कर रहे हैं। मेरी बहनों पर, हमारी बेटियों पर जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व और मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटा ढार, इन्हें मध्य प्रदेश की जनता जरूर जवाब देगी आगे आने वाले समय में। जाने कितने घोटाले हो गए और राजस्थान में तो लाल डायरी ने अशोक गहलोत की नींद ही उड़ा रखी है। महाराष्ट्र में जब इनकी महादाड़ी की सरकार थी तब सरकार ही उगाही में व्यस्त थी। अब कर्नाटक में लूट का खुला खेल वहां की कांग्रेस की सरकार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में होना था। अंबिकापति कांग्रेस के काफी नजदीक हैं, इन्हें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। बताया जा रहा है कि रेड में पकड़ी गई रकम को बेंगलुरु से चेन्नई होते हुए हैदराबाद भेजा जाना था। कथित तौर पर आईटी को इस अवैध ट्रांजैक्शन की सूचना मिली थी। आर अंबिकापति बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी अश्वस्थामा पूर्व कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति की बड़ी बहन हैं। इस बात का उल्लेख आप सभी पत्रकार मित्रों को इसलिए मैंने करने का प्रयास किया है कि कांग्रेस लगातार इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में आकंठ डूब करके आज ये मध्य प्रदेश और देश की जनता पूछना चाहती है कि कमीशन खोर कौन है। किन लोगों ने इस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के अंदर भी जो 15 महीने की सरकार थी, गरीबों के और अधिकार को छीन करके जो भ्रष्टाचार के उन्होंने अड्डा बनाया था। एक बात तो आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, श्रीमान बंटा ढार, दिग्विजय सिंह जो लगातार इस प्रयास में हैं कि जो 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया था, दुरावस्था का दौर था, मानना नहीं चाहते दिग्विजय सिंह फिर इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में मैं ले जाकर के छोड़ूंगा। ये लगातार इस काम पर जुटे हैं। इनका ट्वीट आप पढ़िए। ट्वीट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी बहनों के सशक्तिकरण के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की, जो कहा वो किया, तो कांग्रेस के पेट के दर्द, कितना पेट में दर्द है कि आपने जो कहा वो क्यों किया। क्यों बहनों को 1,000 रुपए, फिर 1,250 रुपए, आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3,000 रुपए बहनों को देगी लाडली बहना योजना के अंदर। ये देखिए, इस ट्वीट के अंदर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेगा और लाडली बहना योजना को बंद करने का कुचक्कर और षड्यंत्र हमारी उन बहनों को क्यों 1,250 रुपए मिल रहा है जो 3,000 तक जाएगा। ये दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कहता है कि हमारी उन बहनों के हक और अधिकार को वो छीनना चाहते हैं योजनाबद्ध तरीके से। मैं पूछना चाहता हूं, क्या है दिग्विजय सिंह आपका इसके पीछे? क्यों दर्द है अगर बहनों को 1,250 भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सम्मान के लिए देती है, तो बहनों को सम्मान अगर मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है, तो मिस्टर बंटा ढार क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? तो दूसरी ओर एक और मिस्टर गुंडानाथ जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने भी कुछ दिनों पूर्व
ये श्रीमान गुंडानाथ, जिनको गोविंद सिंह के नाम से भिंड के लोग जानते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? लाडली बहना योजना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मिस्टर करप्शन नाथ दिग्विजय सिंह, इनके इशारे पर चलने वाली सरकार थी, और उस सरकार के अंदर भी हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके कन्यादान योजना भी बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद कर दी थी। अरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना भी, जो अंतिम समय की बुजुर्ग की इच्छा पूरी करने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करते थे, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। गरीबों के सर पर छत मिले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख घर उन 15। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले 1 साल में प्रदेश के 26 जिलों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले अपराध में बढ़े हैं। भोपाल के बाद 2 दिन बाद इंदौर जाएंगे, मगर इस राजधानी में मीडिया विभाग और कांग्रेस के प्रत्येक कांग्रेस जन की ओर से मैं आपका दिली इस्तकबाल करता हूं और प्रार्थना करना चाहूँगा चरण सिंह सप्रा साहब से कि वे प्रदेश की राजधानी की जागरूक, शालीन और संवेदनशील मीडिया। ये गोडसे के पुजारी गांधी और गांधीवादियों का हमेशा अपमान करते हैं, करते रहेंगे, इस तरह का दृश्य नजर आ रहा है। लेकिन देश नहीं भूलेगा कि गांधी जी का हत्यारा गोडसे ही था, और ये उन्हीं के वंशज हैं जो आज मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता उनको हटाना चाहती है। ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कम है, ये मध्य प्रदेश की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की घोषणाएं शिवराज चौहान जी ने करी है, कुछ दिन पहले आपने घोषणा वीर उनको कहा, मैं घोषणा जीवी कहना चाहूंगा कि जो एक दिन में 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दें और 8 वर्षों के अंदर 29,000 से भी ज्यादा घोषणाएं कर दें, ऐसे घोषणा जीवी सरकार को मैं एक शीर्षक देना चाहूंगा, थोथा छना बाजे गना। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस के राजीव गांधी सभागृह में आज यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो महाराष्ट्र से एक्स MLC रहे हुए हैं, अभी मुंबई प्रदेश कांग्रेस के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, और यदि मैं ये कहूँ तो मुझे गर्व की अनुभूति होगी कि गुजरात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 23 अगस्त 23 को देर रात तक शराब दुकान खोलकर उसके सामने कार पर शराब रखकर शराब पी रहे शराब कर्मचारियों को पुलिस आरक्षक द्वारा रोकना भारी पड़ गया। शराब दुकान कर्मचारियों ने आरक्षक को डंडों से पीट दिया था। कई ऐसे वारंट है जिनके लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच लगी, क्या कैसा क्या रहेगा? वारंटी में निगरानी से बदमाशी है। इसमें मैंने पहले भी मीडिया कर्मियों को बताया है कि हम 2 स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी स्थायी वारंट हैं उनकी हम चेकिंग फिर से करवा रहे हैं। लगभग 90% स्थायी वारंट हम चेक कर चुके हैं, जो कि भोपाल में मौजूद नहीं है। क्राइम ब्रांच की जो स्थायी वारंटी हैं वो मोस्टली वो बाहर के स्टेट्स के हैं, और वो गंभीर अपराधों में
उनका नाम आया है, तो वो अभी उनकी तस्दीक जो है स्टेट के बाहर हमने की है और फिलहाल अभी वो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि पिछले एक महीने में हमने 4 या 5 स्थायी वारंट जो है भोपाल के आसपास के जिलों में तामील भी करवाए हैं। दूसरा जो चेकिंग का जरिया है वो ये है कि हम लोगों ने अपनी डेटा सेल्स द्वारा जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सभी जोनों में, चारों जोनों में थाना वाइज उनकी लिस्टिंग करवाई है और हमारी जो टीमें हैं वो आगे आने वाले 15-20 दिन में ये प्लान करेंगी कि उनको या तो थाने पर लाकर चेक किया जाए, उनके डोजियर भरवाए जाएं, या फिर अगर उनके डोजियर भरे हुए हैं तो उनको उनके निवास स्थान के आसपास ही चेक करें और वहां पर जो उनका मोहल्ला है, जो उनका रहवासी क्षेत्र है, वहां पर ये संदेश जाए कि पुलिस लगातार इनकी चेकिंग कर रही है और आने वाले चुनाव में इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित न की जाए। तो इसके लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं, हम लोग इनको चेक भी कर रहे हैं। हाँ, ये बर्खास्तशुदा एक पूर्व पुलिस कर्मी है जो कि एक शराब के ठेके पर काम करता है वहाँ के मैनेजर के रूप में, और ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व से भी इसके ऊपर दुर्व्यवहार के कई ऐसी मामले आए थे जिसमें इस पर मामला दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार चूंकि मामला गंभीर था और पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की गई, लाठी से डंडे से मारा गया था, तो इसमें धारा 307 में मामला दर्ज किया गया था। जब करीब 2 महीने से फरार ये था तो ये तो संरक्षण दिया जहाँ रहा, क्या उनसे पूछताछ इसमें की जाएगी किस तरह? तो ये रुकने के बाद फिर पैसा कहाँ से आया इसके पास आने जाने का या रुकने का? नहीं, इन सभी चीजों की जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। इस संबंध में अभी हमारी इस संबंध में उससे पूछताछ नहीं हुई है। पिछले 2 महीने से ये पता लग रहा था कि भारत के विभिन्न शहरों में वो भागा फिर रहा था और वो भी करीब पिछले 1.5-2 महीने से लगातार मूविंग उसमें था। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, राजस्थान के कई जिलों में उसकी लोकेशन का होना पाया गया था। लगातार थाना अयोध्या नगर की टीम, एसीपी एमपी नगर की टीम और सभी टीमें लगी हुई थी। इसमें कुछ टेक्निकल जो हेल्प चाहिए थी वो हम लोगों ने इनको प्रोवाइड की और उसके बाद इसमें अच्छी बात ये रही कि हमारी टीम जो दिल्ली के पास इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सब इंस्पेक्टर प्रमोद द्वारा, उन्होंने टाइमली इसको पकड़ने के लिए वहां से मूव किया और वहां पर इसको भिवाड़ी राजस्थान में पकड़ लिया। सर, वर्ल्ड कप चल रहा है, कई बड़े मैच होना है, ऐसे में कुछ क्राइम ब्रांच ने विशेष टीम गठित की है जो इन लोगों पे नजर रखेगी? हाँ, बिल्कुल। हमारी चुनाव को देखते हुए और इसमें आपके वर्ल्ड कप के मैचेस को नजर रखते हुए हमने एक टीम बना दी है जो कि इस पे लगातार सूचना लेके काम कर रही है। आने वाले टाइम में अगर कुछ सूचना मिलती तो उस पर कार्रवाई करेंगे। टीम का गठन किया गया है? नहीं, ये सच कोई विशेष टीम नहीं है। हमारी ऑलरेडी जो टीमें बनी होती हैं जो रेगुलरली इंफॉर्मेशन और अपडेट लेती रहती हैं वो लगी हैं सट्टे पे, आज भी नजर रख रहे हैं हम लोग, और अगर इस प्रकार की कोई सूचना आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसने कई नंबर बदले थे, इसने कई नंबर बदले हैं, कई नंबरों पर अलग अलग तरीकों से ये बात कर रहा था। नॉर्मल कॉल और टेलीकॉम उस पर कॉल नहीं हो रही थी इसके द्वारा केवल व्हाट्सएप पर ही बात की जा रही थी, इसलिए और भी टेक्निकल उसमें हेल्प मिलना मुश्किल हो रही थी टीम को। लेकिन उसके बाद भी हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसको वहां भिवाड़ी में लोकेट किया और फिर पकड़वाया। इस कर्मियों से दुर्व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया था। इसमें धारा 307 में मामला दर्ज किया गया था और आरोपियों को खोजा जा रहा था। इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था भूपेंद्र, जो कि पूर्व का एक पुलिसकर्मी है और उसके द्वारा वहां पर यह अपराध कारित किया गया था। तो उसके तत्वाधान में क्राइम ब्रांच को करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले ये टास्क दिया गया था कि भूपेंद्र को हम लोगों को लोकेट करके थाना अयोध्या नगर को सुपुर्द करना है। इसके बाद अपनी जो टीम थी, टेक्निकल टीम थी, उसने लगातार इस पे काम किया और पता करने की कोशिश की और हम लोगों ने मुखबिरों के माध्यम से पूछताछ करके और जितने भी साइबर और टेक्निकल अपने पास सुविधाएं उनको यूज करते हुए ये पता लगाया कि राजस्थान के भिवाड़ी जिले में भूपेंद्र जो है वो इस समय रुका हुआ है और लगातार मूव कर रहा है। उसके पहले भी वो कई शहरों में मूव कर चुका था, जहां मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, ये हमें पता लग रहा था। इस संबंध में हमारी एक टीम जो कि पहले से एक दूसरे अपराध की विवेचना में दिल्ली के आसपास इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसको हम लोगों ने तत्काल सूचित किया और मौके पे चेक करने के लिए और इसकी पतासाजी करने के लिए भेजा था। लकीली वहां पर जो अपनी टीम पहुंची उनको इन लोगों ने इसको भूपेंद्र को इन लोगों ने लोकेट किया और वहां से गिरफ्तार किया। उसके बाद जब पूछताछ हुई और क्लैरिटी इसमें ली गई तो इसने अपना अपराध स्वीकार किया, इसने अपनी
पहचान, अपने नाम और बाकी पते के बारे में क्राइम ब्रांच को बताया। इस संबंध में फिर हमने अपनी एक दूसरी टीम यहाँ से रवाना की, इसको वहाँ से सुरक्षित अभिरक्षा में लाने के लिए। और उसके बाद अपनी दूसरी टीम ने अपनी पहली टीम को शिवपुरी में इसको सुपुर्द किया है और वहाँ से फिर क्राइम ब्रांच ने लाके इसको थाना अयोध्या नगर को सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में जो भी इनाम घोषित किए गए थे उसके संबंध में अयोध्या नगर से एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जो कि उसमें जिस प्रकार के इनाम है 10,000 का इनाम था शायद ना, 10,000 का इनाम में ये आरोपी था। इसलिए इसमें जो भी टीम जिसने काम किया है उसको उसके लिए बधाई रहेगी और वो इनाम दिया जाएगा। अभी एक नहीं बनी तो पहले भी कार्रवाई करते रहे अपन। इसमें जुए और सट्टे के संबंध में ये सूचित करना चाहूंगा कि भोपाल क्षेत्र में अब ध्यान देने पर ये पता लग रहा है कि ज्यादातर जो सट्टे के व्यापार हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। पूर्व में भी क्राइम ब्रांच द्वारा 3-4 बड़े गैंग को हम लोगों ने बस्ट किया था, जिन्होंने ऑनलाइन और ऐप के थ्रू एजेंट बना के और उनके नीचे सब एजेंट बना के सट्टा खिलवाने का व्यापार शुरू किया था और उनको क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ा गया था। अभी भी सूचना मिलने पर हम लोग उसको तस्दीक करके कार्रवाई करते रहते हैं। जहां तक बात है जुए की, तो वो ज्यादातर जो जुए के जो वो हैं लोकेशंस हैं वो देहात क्षेत्र में आती हैं और बॉर्डरिंग एरियाज पर होते हैं। सूचना मिलने पर उन पर भी काम किया जाता रहता है और चूंकि आचार संहिता और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा सकती है कि पैसे का मूवमेंट जो है वो नाकों पर और बाकी जगहों पर होता रहता है, तो उस संबंध हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे मुखबिर जो है वो मामूर हैं, जैसे ही कुछ सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मंदसौर पुलिस ने शहर में सिगरेट गोदाम चोरी के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्य चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 की तलाश जारी है। बता दें कि शहर के नई आबादी स्थित एक मुख्य होलसेल व्यापारी के गोदाम से लाखों रुपए कीमत की सिगरेट और वाहन चोरी की घटना घटित हुई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने गठित कर राजस्थान इलाके में सूचना अनुसार ताफ्तीश शुरू की। पुलिस ने 15 दिन की मेहनत के बाद सफलता हासिल करते हुए 25 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी रोडमल कजोड़ पिता राम मुलायम जाट निवासी जयपुर और रामकृष्ण उर्फ किशन पिता मांगीलाल गुर्जर उम्र 20 साल निवासी महेशवास जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को अब मामले में गोपाल पिता बुद्धूराम निठारवाल निवासी जानावाना की डाणी फुलेरा जयपुर और नरेंद्र पिता प्रभु राजपूत निवासी जयपुर ग्रामीण की तलाश की है। पूरे मामले का खुलासा मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने प्रेस वार्ता कर किया। पुलिस ने मामले में सफलता हासिल करने वाले शहर कोतवाली थाना पुलिस टीम को पुरस्कार और इनका टारगेट हमेशा इस टाइप की जो सिगरेट के बड़े गोदाम रहते हैं, मतलब आप ये देखिए हर व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन, हर व्यक्ति का अपना अपना स्पेशलाइजेशन रहता है, तो उसी पे वर्क करते हुए हम लोगों ने जो गैंग क्रिएट करी, फिर इसमें आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हमारा टास्क होता है गैंग को ट्रैक करना, क्योंकि हमें किसी न किसी चीज के साथ है। तो इसका अभी तक हमारे पास गैंग के 2 लोग हैं जो हमारी हिरासत में। रोडमल कजोड़ पिता रामू जाट उम्र 38 साल निवासी है। प्रॉपर जो घटना स्थल है उसके 2-3 दिन पहले की रेकी का पूरा वीडियो मिला है। उसके बाद और यहीं तक नहीं, उसके बाद ये भी फॉलो करते हैं कि वहाँ की पुलिस को क्या सुराग है। नहीं तो हमने जो आपको बाइट दी थी तो सबसे बड़ा हमारा गोदाम था, उसमें एक घटना कैद की गई थी। ये अपने आप में शुरुआत से ही चैलेंज था, क्योंकि जो जिस जगह पे गोदाम की लोकेशन है वहाँ आसपास इतनी कोई, ये अपने आप में एक चैलेंज था कि इतनी बड़ी घटना कैद हुई थी। तो इस पे हम लोगों ने बैक ट्रेस करना शुरू किया था। 10-15 दिन, आज 12-13 तारीख हो गई, तो 13 और 5 17 दिन तक हमारी टीम लगी पूरे टाइम। 400 कैमरे देखे इन्होंने, मतलब सिर्फ टोल नहीं, इन लोगों को ये भी पता था कि अंतर्राज्यीय बॉर्डर पे जब हम क्रॉस करेंगे तो वहां पे इनको अगर मान लीजिए कोई जीएसटी या जीएसटी की टीम होगी तो वो बेल्ट चेक करेगी, तो टीम को बुला लो एकदम सब कुछ ये टीम को बुला लो। तो मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ से 26 को दोपहर में ही मंदसौर राजस्थान पुलिस की मदद ली, इनका डेटाबेस जो था उसको अपना पूरा निकालना, उसको पूरा मैच कराने का प्रयास किया। दिनांक 25-26 सितंबर के दरमियानी रात को एक हमारे बड़ी घटना घटित हुई मंदसौर प्रॉपर में, जिसमें कि हमारे शहर के बीचों बीच स्थित हमारा जो आईटीसी का गोदाम है वहाँ से पिकअप
माई पिकअप के उनके यहाँ जो सिगरेट और गुटखे के जो पैकेट थे वो चोरी हो गए थे, जिसकी कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए की आकलन की गई थी। ये अपने आप में एक टास्क था कि इतने अंदर में आके घटना को अंजाम दिया गया था, तो हमें लगा कि कहीं पुराने किसी कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, तो उस पर भी वर्क किया गया, तो वहाँ से कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। परंतु हमारी टीमें लगी हुई थी जो सीसीटीवी वगैरह को बैकट्रेस कर रही थी और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिव कर रखा था। तो इसमें करीब 9 जिलों में वर्क किया गया पुलिस टीम के द्वारा और करीब 450 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का देखा गया टाइमली। उससे इनका फाइनल आइडेंटिफिकेशन हुआ। जब गैंग आइडेंटिफिकेशन हो गया तब टास्क था कि इसमें गैंग मेंबर्स को पकड़ना। तो कल ही हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि ये जो गैंग है ये हमारे क्षेत्र में पुनः कोई घटना के अंजाम से मूव कर रही है, तो इनको नीमच के आसपास इनको दबोचा गया। जब इनको दबोचा गया तो इनसे इनकी पर्सनल कार भी बरामद हुई, साथ से चोरी में लिया गया वाहन वो भी अभी बरामद किया जा रहा है। और इसमें जो कुछ सामान इनसे जब्त हो गया है। इस गैंग के दो आरोपी, जो मेन मुख्य आरोपी कजोड़ जाट, वो भी हमारी हिरासत में है। उसका एक अन्य साथी रामकृष्ण गुर्जर वो भी हिरासत में। बाकी अन्य 2 साथियों की तलाश की जा रही है और जो बचा हुआ माल है उसकी रिकवरी के लिए माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी मिली है 20 तारीख तक, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गैंग में कितने लोग हैं और कितनी घटना को अंजाम दिया? अभी हमारे पास जो घटना कारित करी है इन लोगों ने, जिसमें कि कुछ दिन पूर्व रेकी करके भी गए हैं यहाँ से, मतलब उसका पूरा वीडियो भी बरामद हुआ है। उसके बाद फॉलोअप भी ये कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस, मंदसौर पुलिस क्या कर रही है इस डायरेक्शन में, तो उसको भी फॉलो कर रहे थे। तो इसमें अभी इस घटना को कारित करने में 4 ही लोग अभी इन्वॉल्व हैं, पाए गए हैं। तो वो है। और प्लस इसके अलावा इनके और भी सदस्य जिनके साथ मिलकर इन्होंने राजस्थान में अन्य कई जगहों पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। पहले भी इस टाइप की घटना में गिरफ्तार किया गया आनंदपुरा पुलिस के द्वारा और प्रतापनगर उदयपुर के द्वारा इनको गिरफ्तार भी किया गया है। जितना भी मोटा आंकड़ा है इसका ऑफिशियल हम लोग बुलवा रहे हैं राजस्थान पुलिस से डेटा, करीब इनके पास 20 से 25 दोनों जो मेन कजोड़ और गोपाल जाट जो आरोपी हैं, इनके ऊपर करीब 20 से 25 चोरियों के अपराध रजिस्टर्ड हैं। सर तकरीबन कितने का मशरूका अभी तक जब्त किया जा चुका है? कुछ आंकड़ा अभी उसका आकलन करवा रहे हैं, उसमें कितने का है। बाकी मेन टारगेट ये है कि उसमें जो अन्य जो बचा माल है उसको जल्द से रिकवर किया जाए। सर ये कम समय में चोरी की एक बड़ी घटना टेक्निकली ट्रेस की गई है पुलिस द्वारा, तो जिन लोगों ने इसमें काम किया है विभाग के, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें ये कहना सही है कि मतलब टेक्निकली नहीं बोलूँगा, मेन तो कि जो फिजिकल ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत है उसका ही पूरा परिणाम रहा है। बशर्ते इसमें टीम की वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत रही। पूरे 17 दिन हैं, 17 दिन तक पूरी टीम जो थी वो पूरे टाइम बाहर रही है और वहाँ के लोकल संपर्क बनाए, लोकल पुलिस की मदद लेती रही है। तो उसमें सभी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई और सभी को उचित नाम से पुरस्कृत किया जाए। सीधी जिले में एक महिला जनप्रतिनिधि के पति को कार्यालय में आने जाने पर अधिकारी ने 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। कांग्रेस नगर परिषद अध्यक्ष के पति के खिलाफ ये बेतुका फरमान चुरहट नगर परिषद के सीएमओ ने जारी किया है और हवाला दिया है। और आज हमने हड़ताल बंद भी कर दी इसकी, आज चालू हो गया। सर कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि आपके बीच और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच देखकर कुछ असहज सी स्थिति बन रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है। अभी बीच में कुछ शिकायतें उन्होंने कलेक्टर साहब से की कि आपने उनके पति को प्रतिबंधित कर दिया 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध। ये कैसा प्रतिबंध है सर? लोग कहते हैं करना चाह रहे हैं, उनकी ऐसी मानसिकता समझ में आती है। कुछ और लोग भी हैं क्या इसका फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल, लोग तो फायदा उठाना ही चाहते हैं। परिषद आपकी व्यवस्थित है, इसके लिए आपका क्या प्रयास करेंगे? परिषद हमारी अच्छी चल रही है, सब काम बढ़िया से हो रहा है। हाँ, हम काम जरूर पास करते हैं, पर एक भी काम जमीनी मुद्दे में होता नहीं है। बाकी एजेंडा हम पास करते हैं, बाकी आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया। अभी तो आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद क्या आपकी कोशिश होगी कि परिषद बेहतर चले और सब तालमेल के का निर्णय नहीं कहा जाएगा? ये जो उनका PIC का निर्णय था, PIC हुई थी 27 तारीख को। PIC में ऐसे उनके एजेंडे अन्य एजेंडे परिषद अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति के अनुसार उनने स्वीकृति मतलब जो एजेंडा जारी होता है वो किया था। अब उसमें जब विचार चालू हुआ तो उनके ऐसे एजेंडे आए जो कि परिषद स्तर के नहीं थे, PIC स्तर के नहीं थे, परिषद स्तर के थे। वो PIC को अधिकार ही नहीं था कि वो पास कर सके और थोड़ा शासन की नीतियों के विरुद्ध भी थे, तो उसको तो निलंबित किया जाता था, निरस्त नहीं, उसको निलंबित कहेंगे अपन। वो
अपनी नगर पालिका अधिनियम का जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया है। और उस पर वो चाहे तो जांच करवा सकते हैं राज्य शासन के पास कि इनको निलंबित किया गया है। और ये हमने राज्य शासन को भी पत्र भेजा है कि सर अब ऐसी क्या स्थिति होगी कि ये परिषद अच्छे से कि आचार संहिता खत्म हो, फिर हम लोग परिषद को अच्छे से चलाएं, सभी कार्य हों जिससे जनता भी खुश हो, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग चुने गए हैं। विरोधी दल जो तमाम तरीके की बातें निकाल रहे हैं, अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, उसमें निकल के आ रहा है कि आपके पतिदेव को वहाँ जाने से रोक लगा दी है, आपकी उनकी नाराजगी है, उसमें कितनी सत्यता है? विरोधी दल तो ये चाहते ही है कि बीच में ना लड़ाई हो जिसका मैं फायदा उठाऊं, ये उनका कार्य ही है। क्या सफल होंगे उसमें? नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो सफल हो जाएं आगे। जब से मैं आया हूँ देखा गया है, और पार्षदों द्वारा और प्रत्येक आपको बात कर सकते हैं किसी भी नागरिक, तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे अध्यक्ष पतिदेव का यहाँ पे बहुत ही बड़ा दखल होता है। स्थिति कैसे सामान्य हो जाए सर, हम ये जानना चाहते हैं, हम उस पर आप जानना चाहेंगे। अब यदि अध्यक्ष पतिदेव स्वयं न निर्णय लेके, मैडम अपना स्वयं निर्णय लें और जो महिला सशक्तिकरण के लिए शासन प्रयास करती है उसको तरफ ध्यान देते हुए उनको बोलें आप अपने काम को देखें, मैं अपने काम को देखूंगी, तो हो सकता है कि सभी लोग संतुष्ट हो पाए और हम भी स्थिति समान हो। जनता का काम, हाँ जनता का काम है। रिस्पेक्ट में उनके द्वारा देखा गया, उनके यहाँ कैमरा 3-4 साल, अब जब से मैं पदस्थ हूँ, पिछली बार भी पदस्थापना में थी तो कैमरा तब से लगा हुआ है, मगर उसी कैमरे में देखने में आया कि मैडम की अनुपस्थिति में भी परिषद उनके पतिदेव यहाँ पर आते हैं और कई काम करते हैं, लोगों के देखते हैं, फाइल वगैरह या परेशानी होती है सबको, तो उसी रेफरेंस में उसको रोकने के लिए हमने उन पे ये एक प्रकार से प्रतिबंधात्मक नहीं कहेंगे, एक उनको निषेधात्मक कहना चाहिए कि आए, यदि वो आने के लिए स्वागत है, 1 वर्ष तक वो सर्विलेंस में कह सकते हैं रहेंगे, क्योंकि उनने ऐसा कृत्य भी किया कि वो उनको जब ये पता चला कि कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है तो उन्होंने उसको क्षतिग्रस्त भी किया, उसके तार को तोड़ा, अभी आप देख भी सकते हैं सर। लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष महिला है, तो आपने उनकी जानकारी भी नहीं दी, उनकी अनुमति लिए बगैर आपने उनके चेम्बर में कैमरा लगा दिया। नहीं, कैमरा तो बहुत पहले से लगा है, मेरे आने के पूर्व भी लगा था, हर समय लगा है, तो ये हमारे द्वारा नहीं बुलवाया गया कैमरा, बहुत पहले से ही लगा हुआ है कैमरा। हो सकता है उनको इसका नॉलेज ज्ञान न रहा हो कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है और प्रत्येक कमरे में कैमरा लगा है, और यदि उनको ऐसी कोई समस्या है तो उनके कैमरे से कैमरा हटवा भी दिया जाएगा अगर ऐसी कोई समस्या है। लिखित में उन्होंने दिया नहीं है, वैसे कल चर्चा हुई थी तो आज हमने बुलाया कैमरामैन को, बाहर कैमरा उनका हटवा भी दिया गया। नहीं, ये बातें निकल। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे भांजे दामाद श्री आशुतोष प्रताप सिंह IPS हैं। मेरा खास आदमी है सलमान भाई, तुम रंगबाजी बहुत करते हैं। रंगबाजी आपके रहते होंगे सर, आप भी तो पता है ना सर। जनसंपर्क विभाग में संचालक के पद पर पदस्थ हैं श्री आशुतोष प्रताप सिंह जी, जो IPS हैं, और वो IAS का पद होता है संचालक का जनसंपर्क विभाग में, वहां उनको पदस्थ किया गया है। इससे पहले भी 2018 में वहां पर थे, शिकायत की गई थी, हटा दिया गया था। चूंकि वो शिवराज सिंह चौहान के सगे भांजे दामाद हैं, इसी शिवराज सिंह चौहान जैसी सत्ता में पुनः वापस आए 2020 में, उन्हें फिर वहां पर पदस्थ कर दिया गया। 3 साल से ज्यादा अधिक की अवधि हो चुकी है और खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। वहां पर वो एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके पब्लिसिटी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पत्रकारों को, मीडिया को, सभी को मैनेज करते हैं। और आज की तारीख में वह मुख्यमंत्री निवास में स्थापित जो बार रूम है चुनाव का, उसका संचालन भी कर रहे हैं। हमारी माननीय निर्वाचन आयोग से मांग है
कि ऐसे व्यक्ति जो कि उसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं, वो आईपीएस हैं, उन्हें तत्काल वहां से हटाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे दामाद हैं, चुनावी गतिविधियों से दूर रखा जाए, इसी का अनंत कहीं पर स्थानांतरित किया जाए। उसके संबंध में आज हमारे सभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा आज निर्वाचन आयोग से मिलकर भेंट की है और उन्हें ज्ञापन दिया है, आशुतोष प्रताप सिंह को तत्काल हटाने की मांग की है। इसी के साथ हमारी 2 शिकायतें और हैं कि भाजपा विधायक जालन सिंह जो नरसिंहपुर से विधायक हैं, उन्होंने वहां के कलेक्टर को एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि इनको नहीं हटाया जाए, क्योंकि अच्छा काम करती है, भाजपा के लिए काम करते हैं। तो हमारे घोर आपत्ति है कि जालन सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो कलेक्टर नरसिंहपुर हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए, क्योंकि साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की खास रहे हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण है, जो आजीविका मिशन होता है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उसके सीईओ हैं एक ललित बेरीवाल, जो रिटायर्ड आईएफएस हैं, 65 वर्ष की आयु है और पिछले 15 साल से उस पद पर वो काम कर रहे हैं। उनका काम यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, सरकारी पद का धन का दुरुपयोग करना, महिलाओं की आजीविका मिशन की महिलाओं को जोड़ना, उन्हें भ्रमित करना, बरगलाना और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध विचारधारा की बात करना और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के साथ ही उन पर भ्रष्टाचार का मामला है और हमने उनकी लोकायुक्त में शिकायत की, जहां उनका एक भ्रष्टाचार का मामला भी लंबित है। ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल वहां से राष्ट्रीय मिशन आयोग के जो वो है सीईओ पद से हटाया जाए, इसकी मांग हमने की है।